बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट हमारे पास जो होता है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके अंदर हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास जस्ट एक सेंटेंस दिया होता है हमारे पास, मतलब एक टेक्स्ट की फॉर्म में। हमने जस्ट उसके अंदर से ना रीजनिंग निकाली होती है, कभी वो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, कभी वो मतलब हमारे पास रीजनिंग जो है ना वो हमने प्रॉपर जो है वो हमें पता हो कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसकी रीजनिंग क्या है। लाइक वो हमें कहता है कि यार इफ डोर इज टू वुड देन ग्लास इज टू, मतलब इस तरह की रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए कि यार ये किस चीज से बनता है, वो किस चीज से बनता है, ठीक है। प्रॉपर ये इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको याद होने चाहिए। पेन इज टू राइट देन बुक इज टू, ठीक है। मतलब इस तरह की ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मतलब लॉजिक एक प्रॉपर सीक्वेंस वाली, जाहिर इंटेलिजेंस टेस्ट है तो आपकी वो जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में एक आगे इंटेलिजेंस चेक करने का उनका एक मेथड है, ये मतलब एक इंटेलिजेंस का तरीका है। उसके अलावा हमारे पास जो नॉन वर्बल होता है वो बिल्कुल इसके एंटी होता है। एंटी इन सेंस कि ये नहीं होता कि वर्ड्स की जगह पे कुछ और दिया होता है, बट वर्ड्स की जगह पे दिया हुआ कुछ और होता है और वो कुछ डायग्राम्स होती हैं, फिगर्स होती हैं जिनकी रीजनिंग लॉजिक्स आपने देखनी होती हैं कि यार इसकी जो प्रॉपर मेथड है वो कौन सा यूज कर रहा है, इसकी रीजन क्या है, इसके वजह क्या है, इसके मतलब इसको चेंज कर रहा है तो इसकी क्या लॉजिक है, तो उसकी आपने बिहाइंड द बार जाके उसकी लॉजिक लगानी होती है। जस्ट सिंपल होते हैं बहुत। इन दोनों की वीडियोस जो हैं वो मैं अलग से इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूंगा और उसमें प्रॉपर मैं जो है वो 10-12 जो है वो वर्बल के और नॉन वर्बल के जो है वो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके उनकी रीजनिंग की वजह बता के आपको जो है वो समझा दूंगा। उसके बाद हमारे पास होता है फिर एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के अंदर हमारे पास फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो जीके का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इधर होता है। और इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो या थोड़ा बहुत मतलब इनसे रिलेटेड या इस्लामियात से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस वो है वो नॉर्मली पूछ लेता है टू जज द ओवरऑल बेसिक नॉलेज ऑफ योर इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो ये मतलब मैंने कहा बेसिक नॉलेज, तो इसके लिए आपको मुश्किल में, परेशानी में या घबराना नहीं है कि यार पता नहीं क्या मसला हो गया है, क्या परेशानी हो गया है, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आने लग गई हैं, तो इस तरह नहीं होगा। बट ये है कि आप बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ये मतलब ठीक है, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। कंप्यूटेशन, परमुटेशन नॉर्मली जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। बट ये है कि जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बट ये है कि आपको आना चाहिए। जो नॉर्मली फेमस चीज़ें हैं, कैनाल्स हैं दुनिया की, बड़ी बड़े डैम हैं, मतलब इस तरह की थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए। फेमस कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आने चाहिए, तो मतलब नॉर्मली आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके जो है वो हम एकेडमिक टेस्ट को इसके साथ कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एकेडमिक टेस्ट को क्लियर करने के बाद, मतलब इन 3 टेस्ट को इंडिविजुअली क्लियर करने के बाद वो आपको मतलब एक स्टैंप लगा के दे रहे हैं और नेक्स्ट आप फिजिकल या मेडिकल के लिए अपीयर होते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी अवेलेबिलिटी किस दिन की है और क्या है। तो अगर आप मेडिकल के लिए पहले अपीयर होते हैं तो मेडिकल में ये सिंपली होता है कि वो आपको चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि यार इसका क्या कोई मसला तो नहीं है, कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, कोई अगर है तो वो छोटा मोटा एक्सरे वगैरह करवा के आपको, अगर नहीं है तो वो आपको प्रॉपर फिट करके आगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास सबसे पहले एक माइल होता है, वो 8 मिनट में करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पुशअप्स होते हैं, 20 पुशअप्स आपने लगाने होते हैं और 15 जो है वो क्रंचेस या उसको हम सिटअप्स भी कहते हैं, तो 15 वो होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 और 4, कभी 3 और कभी 4 जो है हमारे पास चिन अप्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक डिच क्रॉसिंग होती है और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इस फिजिकल टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू के लिए जब वो आपको बुलाते हैं तो इंटरव्यू का नाम सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स ना घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। इंटरव्यू की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वो जस्ट आपको ना प्रॉपर एक ड्रेसिंग में बैठा हुआ शख्स देखना चाहते हैं कि ऑफिसर बनने के लायक है, ठीक है, इतनी सी बात है। और वो जाहिर है ISSB के लिए आपने आगे जाना है तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। जस्ट आपको बात करने का तरीका आता है, आपको इंटरव्यू में अपीयर होने का तरीका आता है, जस्ट वो ये आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता कि कोई आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछते, कोई इस तरह की चीज़ नहीं पूछते कि जिससे आप घबरा जाएं या आपको ना आती हो या आपके नॉलेज से मतलब आपको ना आती हो, ऐसा कुछ नहीं पूछते। जस्ट आपकी फैमिली के बारे में या आपके बारे में या एक आधा सवाल ऊपर नीचे का आपकी थिंकिंग के
बारे में आपसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट। उसके अलावा आपको जो इनिशियल का इंटरव्यू है वो आपको कहीं पे भी डैमेज नहीं करता, कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए आपने कॉन्फिडेंट रह के, ईजी रह के जो है वो इसको क्लियर करना है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो वो आपको ICSB फॉर्म देते हैं जो आपने फिल भी करना होता है, और उसका ना अल्टीमेटम देते हैं 3-4 दिन का या 5 दिन का या हफ्ते का, वो डिपेंड करता है, और आपने वो फॉर्म फिल भी करना होता है और टेस्ट भी करवाना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंप्लीट गाइड इनिशियल टेस्ट की। अब ये होता ये है कि जो नॉर्मली हमारे पास जितने भी इनिशियल टेस्ट होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो या आर्मी हो, उन सब का जो इनिशियल टेस्ट होता है वो प्रोबेबली ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ठीक है, एक आधी नीचे चीज़ हो जाती है, बट ज़्यादातर का ना ये जिसे कहते हैं ना 95% चांसेस का बस यही होता है इनिशियल टेस्ट। तो ये हमारे पास था कंप्लीट इनिशियल टेस्ट। आप इसकी अलहदा से प्रॉपर एक सीक्वेंस से चलने के लिए जो है वो एक प्लेलिस्ट प्रॉपर मेरी फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो ICSB के बारे में, आर्मी के बारे में, उनको फोर्सेस को ज्वाइन करने के बारे में बेहतर तौर पे जो है वो जान सकेंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि यार मैंने ECAT देना है, MCAT देना है, तो हम उसकी प्रॉपर तैयारी करते हैं, बट होता क्या है कि वो इंटरमीडिएट के कोर्स में से टेस्ट ही आता है और हम उसकी प्रॉपर गाइड लेते हैं, तैयारी करते हैं, और पता नहीं कितने पैसे ज़ाया करते हैं या जो भी मर्जी करते हैं वो आपका है। तो बट ये है कि आप ICSB में अगर आप विलिंग हैं, आप सीरियस हैं, तो आपको मेरे ख्याल से प्रॉपर जो है वो इसकी गाइड और तैयारी के साथ अपीयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बगैर तैयारी के जाएंगे और आप डिसहार्ट ही होंगे, आप फेल होके आएंगे। ये होता है नेशनल है, ICSB होती है एक नेशनल है, आर्मी का टेस्ट होता है नेशनल है, बट ये नहीं है कि आप बगैर तैयारी के जाके उसको पास कर सकते हैं। तो अपने आप को डीमोटिवेट होने से बचाने के लिए कि यार मेरे पास बस एक चांस है तो मैं दे दूँ, इस तरह नहीं। जिस तरह आप MCAT के लिए जदोजहद करते हैं, ECAT के लिए या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जदोजहद करते हैं, तो 1 साल आप इसके लिए भी लगाएं, FSC के बाद या ICS के बाद या FA के बाद। तो मैं आपको ज़रूर मोटिवेट करूंगा कि आपको 1 साल लाजमी देना चाहिए, और आप भी कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी मोटिवेशन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ के साथ मोटिवेट करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।